एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक नौजवान रहता था। वो एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत नेक था। दूसरों की मदद करना और उनके दुख सुख में साथ देना उसकी आदत थी। एक दिन गांव में एक विद्वान पंडित जी आकर रहने लगे। लोग उन्हें पंडित जी कहते थे। हालांकि पंडित जी ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें अपनी कठोर बातों से दूसरों को दुख पहुंचाने में मजा आता था। गांव के कई लोग उनसे डरते थे। एक दिन पंडित जी की मुलाकात रमेश से हुई। उन्होंने उससे कहा, तुम एक सीधे साधे इंसान हो, तुम्हारी बातों का कोई मोल नहीं है, तुम्हारे शब्द किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते। रमेश मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, आप शब्दों की असली ताकत नहीं समझते। शब्दों से बर्बादी भी हो सकती है और प्रेरणा भी मिल सकती है। पंडित जी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, ओह सच में, तो साबित करो। रमेश ने सुझाव दिया, आज रात गांव के बीच वाले तालाब पर जाइए और जोर जोर से बद्दुआएं दीजिए, फिर देखिए कल क्या होता है। पंडित जी को लगा कि शायद लड़का कोई चाल चल रहा है, लेकिन फिर भी वो मान गए। उन्होंने पूछा, और फिर अगले दिन उसी जगह पर खड़े होकर मीठी और अच्छी बातें बोलिए, रमेश ने सलाह दी। उस रात पंडित जी तालाब पर गए और बद्दुआएं दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि अगले दिन जब वो उसी जगह पर खड़े होकर अच्छी और उत्साहजनक बातें कहने लगे, तो गांव वाले उनके आसपास इकट्ठा होने लगे और ध्यान से सुनने लगे। उस पल पंडित जी को शब्दों की असली ताकत का एहसास हुआ। वो रमेश की तरफ मुड़े और बोले, तुम सही थे रमेश, अगर हम अच्छी और पॉजिटिव बातें करेंगे तो हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। उस दिन से पंडित जी ने सिर्फ अच्छी और प्रेरणादायक बातें की और धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल और समृद्ध बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शब्दों में दो ताकतें होती हैं, एक जो तोड़ती है और एक जो बनाती है। हमें हमेशा मीठी और पॉजिटिव बातें करनी चाहिए ताकि दुनिया एक बेहतर जगह बन सके।